सब्सक्राइब करिए आर के लर्निंग स्टडी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आर के लर्निंग स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे डीआरडीओ, इसरो, जाक्सा एंड नासा से रिलेटेड जो कि मिसाइल परीक्षण हुआ है 2019-2020 पे, उससे रिलेटेड हम इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किए तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा और वीडियो के नीचे रेड कलर में एक सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर आपको टच कर देना है और बगल में बेल आइकन को भी आ रखें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से टच करके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आप सर्च कर सकते हैं आर के लर्निंग स्टडी के नाम से टेलीग्राम चैनल पर जाकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से किसने डीआरडीओ की 5 युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं देश को समर्पित की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुआ था। हेडक्वार्टर है डीआरडीओ भवन, नई दिल्ली। डीआरडीओ का मोट्टो है बलत से मूलम विज्ञानम। डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। यह संगठन भारतीय रक्षा मंत्रालय की एक आनुषंगिक इकाई के रूप में काम करता है। अगला प्रश्न, इसरो ने निम्न में से कहाँ मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना संबंधी योजना प्रस्तावित की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा चल्लाकोरे। इसरो ने निम्नलिखित में से कहाँ मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना संबंधी योजना प्रस्तावित की है? तो चल्लाकोरे में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चल्लाकोरे में। इसरो द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। अध्यक्ष हैं के सिवान। स्थापना 15 अगस्त 1968 ईस्वी में हुआ था। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। संस्थापक है इसरो का विक्रम साराभाई। आदर्श वाक्य, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने व्योमित्र नामक ह्यूमनॉइड रोबोट को प्रदर्शित किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसरो। इसरो ने हाल ही में व्योमित्र नामक ह्यूमनॉइड रोबोट को प्रदर्शित किया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसरो। व्योमित्र यानी यह रोबोट इंसानों की तरह बात करती है। इसे गगनयान को लॉन्च करने से पहले अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने मिशन गगनयान के लिए 10,000 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी थी। भारत ऐसा कारनामा करने वाला चौथा देश बनेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में उपग्रह संचालित एक एप्लीकेशन भुवन पंचायत 3.0 को किसने लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसरो। इसरो ने हाल ही में उपग्रह संचालित एक एप्लीकेशन भुवन पंचायत 3.0 को लॉन्च किया है। भुवन पंचायत 3.0 इस प्रोजेक्ट के तहत इसरो ग्राम पंचायत के सदस्यों के साथ मिलकर कार्य करेगा। यह पोर्टल इसरो की उपग्रह टेक्नोलॉजी के आधार पर कार्य कर रहा है। भुवन इसरो द्वारा संचालित एक उपग्रह एप्लीकेशन है। इसके द्वारा यूजर पृथ्वी को 2D और 3D के रूप में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अगले 5 वर्षों में कम लागत वाले उपग्रह लॉन्च व्हीकल कौन लॉन्च करेगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसरो। इसरो ने अगले 5 वर्षों में कम लागत वाले उपग्रह लॉन्च व्हीकल को लॉन्च करेगा। अगला प्रश्न है, बैलिस्टिक मिसाइल प्राणस को किसने विकसित किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डीआरडीओ। डीआरडीओ ने बैलिस्टिक मिसाइल प्राणस को हाल ही में विकसित किया है। बैलिस्टिक मिसाइल प्राणस 200 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज सामरिक मिशनों के लिए विकसित किया गया है। सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने बेंगलुरु लैब में वेंटिलेटर विकसित करने का कार्य शुरू किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डीआरडीओ। डीआरडीओ ने हाल ही में बेंगलुरु लैब में वेंटिलेटर विकसित करने का कार्य शुरू किया है। कोविड-19 फेफड़े से जुड़ी कार्य प्रणाली को प्रभावित करता है, इसलिए भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए डीआरडीओ के बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी सोसाइटी को बेहतर बनाया है। डीआरडीओ के बेंगलुरु लैब में एक महीने में लगभग 5,000 वेंटिलेटर का उत्पादन होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 5 लेयर वाला N95 मास्क किसने विकसित किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डीआरडीओ। डीआरडीओ ने हाल ही में 5 लेयर वाला N95 मास्क विकसित करने वाला डीआरडीओ बन गया है।
डीआरडीओ ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए 4 वस्तुओं का विकास किया है। डीआरडीओ ने हैंड सैनिटाइजर, N99 मास्क और बड़ी सूट विकसित किए हैं। अगला प्रश्न है, कोविड-19 से बचने के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैविक सूट किसने विकसित किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डीआरडीओ। डीआरडीओ ने कोविड-19 से बचने के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैविक सूट विकसित किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डीआरडीओ। डीआरडीओ द्वारा कोविड-19 से मुकाबला करने वाले मेडिकल, पैरामेडिकल और अन्य कर्मियों को जानलेवा वायरस से सुरक्षित रखने के लिए जैविक सूट तैयार किया है। अगला प्रश्न है, कोविड-19 कीटाणु शोधन प्रक्रिया को सक्षम बनाने के लिए नए उपकरण किसने लॉन्च किए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा डीआरडीओ। डीआरडीओ ने कोविड-19 कीटाणु शोधन प्रक्रिया को सक्षम बनाने के लिए नए उपकरण लॉन्च किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डीआरडीओ ने। ऑटोमेटिक मिस्ट आधारित सैनिटाइजर डिस्पेंसिंग यूनिट कार्यालय परिसरों में प्रवेश करने के दौरान हाथों के सैनिटाइजेशन के लिए अल्कोहल आधारित हैंड रब सैनिटाइजर का छिड़काव करता है। अगला प्रश्न है, कोविड-19 टीके परीक्षण हेतु उच्च स्तरीय कार्यबल में किस संस्था के सदस्य शामिल हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, नीति आयोग, डीआरडीओ और ICMR। वर्तमान में कोरोना वायरस की वैक्सीन का विकास करने के लिए दुनिया भर में 70 परीक्षण किए जा रहे हैं। इनमें से 5 मानव परीक्षण के स्टार पर पहुंच गए हैं। हाल ही में अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर किसने विकसित किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डीआरडीओ। डीआरडीओ ने हाल ही में अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया है। डीआरडीओ की प्रतिष्ठित प्रयोगशाला लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर द्वारा अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया गया है। यूवी डिसइंफेक्शन टावर को भारी संक्रमण वाले क्षेत्रों के त्वरित और रसायन मुक्त कीटाणु शोधन के लिए विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अल्ट्रा स्वच्छ नामक एक कीटाणु शोधन इकाई किसने विकसित की? करेक्ट आंसर हो जाएगा डीआरडीओ। डीआरडीओ ने हाल ही में अल्ट्रा स्वच्छ नामक एक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डीआरडीओ। अल्ट्रा स्वच्छ नामक इकाई का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक आइटम, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, कपड़े आदि को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। इस डिवाइस में ओजोन सेलेंट टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में स्कूली छात्रों के लिए ऑनलाइन प्रतियोगिता किसने शुरू की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसरो। इसरो ने हाल ही में स्कूली छात्रों के लिए ऑनलाइन प्रतियोगिता शुरू की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने स्कूली छात्रों के लिए ऑनलाइन प्रतियोगिता शुरू की है। इसरो साइबर स्पेस प्रतियोगिता 2020 नामक इस पहल के अंतर्गत स्कूली छात्रों के लिए 4 वर्गों में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर केंद्रित प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, सुरक्षा बलों की वर्दी कीटाणु रहित करने के लिए जर्मी क्लीन नाम से एक सैनिटाइजिंग चैम्बर किसने विकसित किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डीआरडीओ। डीआरडीओ ने हाल ही में सुरक्षा बलों की वर्दी कीटाणु रहित करने के लिए जर्मी क्लीन नामक से एक सैनिटाइजिंग चैम्बर विकसित किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डीआरडीओ। हाल ही में डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन वाहन HSTDB का सफल परीक्षण कहाँ से किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा व्हीलर द्वीप से। हाल ही में डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन वाहन HSTDB का सफल परीक्षण व्हीलर द्वीप से किया है। व्हीलर द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। निम्न में से कौन वीनस मिशन या शुक्र मिशन की योजना बना रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसरो। इसरो ने वीनस मिशन या शुक्र मिशन की योजना बना रहा है। 16 सितंबर 2020 को शुक्र के वातावरण में फास्फीन गैस की खोज के बारे में खगोलविदों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम की घोषणा ने शुक्र ग्रह पर जीवन की उपस्थिति की संभावना को बढ़ाया है। फास्फीन एक रंगहीन किंतु गंधयुक्त गैस है जो केवल बैक्टीरिया के कुछ प्रजातियों द्वारा बनाई जाती है। अगला प्रश्न, डीआरडीओ द्वारा विकसित भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा रुद्रम। डीआरडीओ द्वारा विकसित भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है रुद्रम। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम किसने डिजाइन और विकसित किया है? तो डीआरडीओ ने डिजाइन और विकसित किया है। रुद्रम मिसाइल का परीक्षण कहाँ से किया गया? तो ओडिशा के बालासोर में सुखोई 30 लड़ाकू विमान से किया गया।
अगला प्रश्न, अब तक के सबसे बड़े क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक इसरो को किसने सौंपा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हेल। अब तक के सबसे बड़े क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक इसरो को सौंपा है हेल। हेल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हेल ने अब तक के सबसे बड़े क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक C-32LH-2 को इसरो को सौंप दिया है। अगला प्रश्न, हाल ही में DRDO ने निम्न भारी वजन वाले टॉर्पीडो में से कौन सा लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा वरुणास्त्र। हाल ही में DRDO ने भारी वजन वाले टॉर्पीडो वरुणास्त्र को लॉन्च किया है। हाल ही में भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जो सफल रहा। मिसाइल की रेंज क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 350 किलोमीटर। हाल ही में भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जो इसका रेंज है 350 किलोमीटर। पृथ्वी एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित एक छोटे रेंज की मिसाइल है। अगला प्रश्न, रक्षा मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस उपकरण को पहली बार निजी क्षेत्र के साथ रखा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हाथ गोले को। रक्षा मंत्रालय ने हाथ गोले उपकरण को पहली बार निजी क्षेत्र के साथ रखा है। रक्षा मंत्रालय ने 10 लाख हैंड ग्रेनेड की आपूर्ति के लिए पहली बार निजी फार्म के साथ आदेश दिए। पिनका क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉकेट सिस्टम है। पिनका एक रॉकेट सिस्टम है। पिनका रॉकेट प्रणाली की सीमा 37.5 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी किस प्रकार की मिसाइल है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बैलिस्टिक मिसाइल है। पृथ्वी एक बैलिस्टिक मिसाइल है। हाल ही में परीक्षण किया गया सौर मिसाइल किस मिसाइल की भूमि प्रणाली है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सागरिका K-15। हाल ही में परीक्षण किया गया सौर मिसाइल सागरिका K-15 मिसाइल की भूमि प्रणाली है। सौर मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 700 से 1000 किलोमीटर है। इसे सागरिका K-15 मिसाइल का भूमि संस्करण माना जाता है।